से हमें अभिसिंचित करें, अपने विचारों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुन पा रहे हैं सर हम मुझे? जी जी, प्रारंभ करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस वेबिनार में उपस्थित श्रीमान धर्मेंद्र सचान सर, प्रवक्ता डाइट, श्रीमान प्रसून सिंह सर, प्रवक्ता हिंदी भाषा डाइट रामपुर कारखाना, श्रीमान ब्रिजेश राय सर जी, श्रीमान अरुण कुमार सिंह सर जी, श्रीमान मारुति नंदन मिश्र सर, श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव मैम, आप सभी को आज के इस पवित्र दिवस पे वंदन तथा अभिनंदन है। जैसा कि मेरा टॉपिक जैसा अरुण सर द्वारा कहा गया था कल कि आप सभी अपने टॉपिक पे बोलेंगे, तो मेरा टॉपिक है जो मैंने लिया था, महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के शिक्षा दर्शन का गणित में अनुप्रयोग। थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चूंकि मैं मैथमेटिक्स विषय का ARP हूँ, तो मैंने कोशिश की महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जो शिक्षा दर्शन है उससे गणित के विद्यार्थियों को आज के संदर्भों में कहां तक उसका अनुप्रयोग मिलता है। तो इस संदर्भ में गांधी जी का जैसा जीवन हमारे बीच है और उसके बारे में बहुत अच्छा डॉक्टर सचान सर ने बतलाया, प्रसून सर जी ने बहुत सुंदर गांधी जी के एक एक जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया, साथ ही साथ हमारे ब्रिजेश राय सर जी ने बहुत अच्छा बतलाया। मैं यहाँ केवल गांधी जी के शिक्षा दर्शन पे चर्चा करूंगा। गांधी जी की शिक्षा दर्शन में क्या विधियां होनी चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले यह बतलाया है कि जो स्टूडेंट हो वो सक्रिय, हम कम ही स्टूडेंट को शिक्षण कर रहे हो, क्योंकि उस समय RTE लागू नहीं था, इसलिए महात्मा गांधी जी का स्पष्ट वक्तव्य था कि जो भी छात्र हो वह सक्रिय हो, और सक्रिय रहने के लिए भाषा के बाद, क्योंकि भाषा हमारी मदर टंग है, जैसे ही हम अवतरित होते हैं, हमारा आगमन होता है इस मर्त्य लोक पे, तो हम भाषा सीखते हैं अपनी माँ और अपने नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा। उसके बाद से जो दूसरा विषय हमारे बीच में आता है वह है मैथमेटिक्स, और सक्रिय रहने के लिए इस ब्रह्मांड में मैथमेटिक्स से बेटर कोई सब्जेक्ट नहीं। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो सक्रिय रहने का सिद्धांत दिया वह आज भी प्रासंगिक है। आज जिन बच्चों को अभियांत्रिक के क्षेत्र में जाना हो, IIT IIM के क्षेत्र में जाना हो, कभी हम कोटा जाके इसका अनुश्रवण करें तो इस स्थिति से हम अवगत भली बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि निरीक्षण, सुपरविजन हो, और सुपरविजन आज के डेट में जितना अच्छा हो रहा, मैं तो आह्लादित हो जाता हूं कि इतना बेस्ट सुपरविजन जो कोरोना काल में वरदान के बीच में हमारे बीच में आया, इतना बेस्ट कोई भी सुपरविजन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का भी सुपरविजन इसी के माध्यम से हो रहा। आज के डेट में विद इन 1.5 आवर हम चाहे तो पूरे जिले का सुपरविजन देवरिया से बैठे बैठे कर सकते हैं। और इसका अनुप्रयोग महात्मा गांधी जी ने जब 1916 में साउथ अफ्रीका से आए और संघर्षों के बाद 1922 के बाद जब शिक्षा दर्शन पे वह लिख रहे थे, तो वहां उन्होंने इसका अनुप्रयोग किया है। तीसरा प्रयोगशाला भी, जो भी बच्चों को हम शिक्षण कार्य करें, यह कोशिश करें कि वो लेबोरेटरी मेथड से हो, और धन्य हो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का, जिसमें 100% अभी अभी एक नया कंसेप्ट आया है और आप सभी अवगत भी हैं, बाला। तो बाला का जो कंसेप्ट है वह कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है, क्योंकि वह छोटे बच्चों के लिए है, तो वह दीवारों पे बच्चों देख के कॉन्वेंट स्कूलों के जैसा
बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए, या पहले उन्होंने ही इस चीज को बता दिया। इसके बाद से अनुसंधान के बारे में आप लिखते हैं कि शिक्षा में खोज होता रहे, अनुसंधान चलता रहे, क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जब तक अनुसंधान नहीं होगा, नई नई चीजों को हम नहीं जानेंगे, तो हमारा ज्ञान अवरुद्ध हो जाएगा, और उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पांचवा में आपका जो शिक्षण विधि है, उसमें आप लिखते हैं कि आचरण की शुद्धता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमारे प्रसून सर जी ने बतलाया कि महात्मा गांधी जी का वक्तव्य था कि बालक विद्वान न हो, कोई जरूरी नहीं है कि विद्वान हो, लेकिन चरित्र से वह बहुत मजबूत हो। और चरित्र को परिभाषित करने के लिए कुछ पंक्तियां हैं जो ये हमारे तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। उन पंक्तियों को मैं उद्धरण यहाँ करना प्रासंगिक समझता हूँ, ध्यान थोड़ा देंगे। नाम चौगुनी पंच पुनी, दू गुना कर दे, अष्ट का भाग लगाई के राम नाम जप ले। गांधी जी हम जब लिखते हैं तो गांधी जी में 6 अल्फाबेट हैं, और जब इसका हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे तो हम 2 शेष पाएंगे। यदि हम कस्तूरबा गांधी का मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी 2 शेष हम पाएंगे, अर्थात चरित्र सबसे बड़ा है। 2 शेष का मतलब हुआ राम से, चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। यदि चरित्रवान व्यक्ति है, उसके पास विद्वता न हो विषयों का, फिर भी वह बहुत ही महान है। और बुनियादी शिक्षा के आधार पे ही 16 अगस्त 2020 को हमारे बीच में जो ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा, उस अनुक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा, हमारे यशस्वी बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा सितंबर में जो शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पे आयोजित कार्यक्रम था, उसमें प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये बुनियादी शिक्षा के ही बेस पे है। जब हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, एक कक्षा 1 का बालक जिसकी उम्र 5 साल की है, वह 5 शब्दों को, 5 अंकों को पहचान ले। क्लास 2 का बालक जिसकी उम्र 6 या 6.5 साल की है, वह बिना हासिल के जोड़ और घटाव की संक्रिया को 75% सही कर पा रहा। इस क्रम में निश्चित ही गांधी जी के विचार आज के समय में प्रासंगिक है, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे बीच में 16 अगस्त 2020 को आया है। करिकुलम पाठ्यक्रम के संदर्भ में महात्मा गांधी जी का स्पष्ट हुआ था कि पाठ्यक्रम का जो क्रम है, जो करिकुलम का क्रम है, वो सबसे पहले कॉग्निटिव हो, देन अफेक्टिव हो, और देन साइकोमोटर। जो विषयों के बारे में उनके अध्ययन का था, जैसा हमारे डॉक्टर प्रसून सर जी ने बतलाया है, शिल्प कला पे उनका सबसे अधिक जोर था। और शिल्प कला को जब हम उससे हजारों साल पीछे चले जाते हैं वेद में, तो जब हम वेद में देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद की प्रधानता थी, और यजुर्वेद गणित का ही एक रूप है। इसके बाद जब हम यूरोप में चले जाएंगे तो इसको परिभाषित यूक्लिड ने किया, जिसे हम रेखा गणित के रूप में जानते हैं। तो निश्चित रूप से आज भी यदि हम किसी आईआईटी के बच्चों का एंट्रेंस पेपर उठा लेते हैं और देखते हैं कि जब प्रश्न अधिकतर फंसते हैं हमारे, तो वह रेखा गणित से ही फंसते हैं। श्रीमान, मैं इस वेबिनार के माध्यम से यह बतलाना चाहूंगा, गोरखपुर शहर में तमाम ऐसे कॉन्वेंट स्कूल है जहां रेखा गणित के कुछ कंसेप्ट को छोड़ दिया जाता है, जो हायर फीस लेते हैं, लेकिन रेखा गणित के नॉर्मल कंसेप्ट को तो बतलाते हैं, लेकिन जैसे प्रूव दैट अंडर is a rational number irrational number and show it on number line system। इस प्रॉब्लम को मैं गोरखपुर के तमाम ऐसे कॉन्वेंट स्कूल से परिचित हूँ जो कंसेप्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ नंबर लाइन पे करना इतना इजी टास्क नहीं है। तो इसके बारे में हमारे महात्मा गांधी जी, जिनकी हम 191 जयंती मना रहे हैं, और बहुत ही संजोग की बात है कि 151 इज अ प्राइम नंबर।
यह अत्यंत खुशी की बात है। मैं इसके लिए अरुण सर जी को बधाई दूंगा कि आज बहुत ही सुंदर दिवस पे ये जयंती हम मनाया जा रहा है। साथ ही साथ गांधी जी के कुछ कुछ विचारों के बारे में मैं चर्चा कर देना चाह रहा हूँ। गांधी जी का कहना था कि व्यक्ति कपड़े से महान नहीं, चरित्र से महान होता है, और एक चरित्रवान व्यक्ति निश्चित ही वही होगा जो डेडिकेटेड होगा, और डेडिकेटेड व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स का ज्ञान होगा ही, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना डेडिकेशन के हम ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं। यह एकदम 100% प्रूफ है, और इसका रिजल्ट एक आता है, चाहे ब्रह्मांड के किसी भी प्लेनेट पे कोई कैलकुलेशन किया जाए, यह प्रूफ है कि किसी भी, जब मैं हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री को पढ़े और पाकिस्तान के हिस्ट्री को पढ़े, और दोनों के हिस्ट्री को समकालीन जब अध्ययन करेंगे तो बहुत श्रीमान डिफर है। ज्योग्राफी के साथ भी कुछ कुछ स्थितियां कुछ जगह पे यही है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान और तमाम ऐसे देश अपनी सीमाओं को यहाँ बताते हैं, भारत सीमाओं को वहां बताता है, लेकिन यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस तरह का अनुशासन सिखलाता है कि पूरे ब्रह्मांड का कहीं भी मानक सेम होता। एक और चीज महात्मा गांधी ने यह कहा है कि जो व्यक्ति समय बचाता है वह धन को भी बचाता है। श्रीमान, मुझे इस संदर्भ में यह कहना है कि समय बचाने का कार्य जो मैथमेटिक्स कर सकता है, यह किसी विषयों में सामर्थ्य नहीं है। यदि 1+2 +3 +4 और ऐसे 1 लाख संख्याओं को क्रम से जोड़ना हो, और मैं जानने वाला बंदा जितनी फास्ट करेगा, अन्य विषयों वाले उस प्रश्न को करने में अधिक समय लगाते हैं। और चूंकि वह कार्यक्रम को फास्ट करता है, अपनी संक्रियाओं को तेज करता है, इसलिए वह कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए भी समर्पण अधिक दिखाता है। वह राष्ट्रभक्ति भी उसके अंदर कूट कूट के भरी होती है। जैसा हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र सचान सर ने कहा कि सत्य की बात कही आपने कि महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से हमें सत्य और सत्याग्रह की शिक्षा मिलती है, और सत्यता के मानक पे यदि कहीं कोई आज तक प्रूफ हो पाया है तो वह केवल मैथमेटिक्स है। एक इसका सिंपल उदाहरण मैं देंगे। इस वेबिनार के बाद यदि कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत यूट्यूब पे जाके, और एक टाइटैनिक फिल्म आई थी, उस टाइटैनिक फिल्म को उस समय का वीडियो देखें जब जहाज डूब रही होती है। जहाज का कैप्टन बुलाता है और अपने इंजीनियर को और कहता है कि क्या यह जहाज डूब जाएगी। वह मेजरमेंट करता है, रिपोर्ट लेता है, कैलकुलेशन करता है, और यह बताता है कि 2.5 आवर में यह जहाज डूब जाएगी। कैप्टन चौंक जाता है, कहता है कि इट्स नेवर सिंक। तो कहता है कि नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा मैथमेटिक्स कह रहा हूँ, और आप फिल्म में देखेंगे जहाज डूब जाती है। अर्थात कि